सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। इलाके को कई तरह की सौगातें दी हैं और अब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व सांसद पारी पुष्प जैन जी, पूर्व विधायक भोपालगढ़ श्रीमती कसमा जी मेघवाल, प्रधान पंचायत समिति ओसिया श्रीमती बदन कंवर जी, प्रधान पंचायत समिति तिबरी सुश्री देवी जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा महेंद्र कुमावत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जगराम बिश्नोई जी, भोपाल सिंह बडला जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और आप सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आप सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मेरे भाइयों, आज आपके क्षेत्र के विकास की नई गति देने वाले कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। कार्यक्रम की एक पुस्तिका भी आपके विधायक भैरा राम जी ने भी छपवाई है। मैं आप उस किताब का भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपने जो किताब छपाई उस किताब की प्रति आप सभी को मिले। मैं भैरा राम जी से भी कहना चाहता हूं इस किताब की प्रति आप सभी को मिले, जिससे कि आप ये देखें कि पिछले सालों में और इसके हमारे 2.25 साल में इस ओसिया के अंदर कितने काम हुए हैं। इसका आंकलन आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ओसिया विधानसभा में कितने काम हुए हैं। सिर्फ ये ओसिया विधानसभा नहीं है। अगर मैं जोधपुर जिले की बात करूं तो कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें 500, 700, 1000, 2000 करोड़ के काम नहीं हुए होंगे। जहां आपने मांग जो की थी वो सारे काम हमने किए हैं। मेरे भाई और बहनों, ये हमारी मारवाड़ की ऐतिहासिक धरा है। आप सभी के बीच मुझे आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ की वास्तुकला, प्राचीन मंदिर, ओसिया की हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक उदाहरण है। आपको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान का किस तरह से विकास हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की हमारी डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है आप सभी देख रहे हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि इसी कड़ी में ओसिया विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पशु चिकित्सा, नंदी सारार गोदाम जैसे 416 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आप अगर देखेंगे तो आज हमने 154 करोड़ रुपए की राशि से संपन्न हुई 111 कार्य लोकार्पित हुए हैं। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी नांदेलाब की हवेली, लोहावट, बाया, बेरू, मालूंगा, निंगाड़ी, गागाड़ी, पातला, चेराई, समराऊ, भागरी सड़क का चौड़ाई और सौंदर्यीकरण का काम भी किया गया है। मथनिया में 21 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के बना 50 बेड क्षमता का राजकीय सैटेलाइट अस्पताल क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। आज हमने 262 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 41 विकास कार्यों की भी नींव रखी है। अब इसमें आप देखेंगे 65 करोड़ की लागत से सोयला से ओसिया तक की सड़क के सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण के कार्य का शिलान्यास किया गया है। आज हमने जोधपुर से फलौदी बाया ओसिया लोहावट सड़क के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया है, जिस पर लगभग 73 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। 98 करोड़ रुपए से मणाई से 1 लखोरी बाया मथनिया मणियाई खुर्द सड़क बनवा रहे हैं। 65 करोड़ से सोयला ओसिया सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई का काम करवा रहे हैं। 20 करोड़ से नांदेलाब की हवेली या लोहावट आई गया है। माणिया खुर्द में 132 केवी जीएसएस का निर्माण कराया जा रहा है। ओसिया में कन्या महाविद्यालय खोला गया। माणिया खुर्द में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किया गया। मणाई में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य में क्रमोन्नत किया गया।
चेराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। जनता जल योजना पीएचईडी में नकारा बंद पड़े नलकूपों के स्थान पर नए नलकूप लगाने का कार्य करवाएंगे। अब आपके विधायक ऐसे हैं, आपके विधायक बहुत होशियार हैं। अभी आपने देख लिया भाषण में क्या कहा कि आप चिंता मत करिए, जो आप मांगोगे वो मिलेगा। कहा कि नहीं कहा? अभी जब मेरे पास आते हैं तो मेरे से कहते हैं मैं तो वैसे ही मिलने के लिए आ रहा हूं, मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन 4 काम लेकर के आते हैं, कोई ना कोई काम लेकर के आते हैं। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और आज भी मैं लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आया हूं यहां, लेकिन आज भी मेरे को सूची दे दी इन्होंने, ये तो होने ही चाहिए था। आप आ रहे हो तो ये तो कर ही दीजिए। है कि नहीं है होशियार आदमी आपके? भैर जी कहते हैं तुम भैर जी कितने होशियार आदमी हैं, पता है आपको? और जब थोड़ी सी दिक्कत आती है तो बाबू सिंह जी को साथ ले आते हैं, बाबू सिंह को साथ ले आते हैं, पीपी चौधरी जी से फोन करा देते हैं। अब देखिए पीपी चौधरी जी भी उनकी बात करते हैं, जब बात आती है ओसिया में ये होना चाहिए, वहां ये होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, और वो ये कहना चाहता हूं जिस संकल्प के साथ हम आए हैं, हमारी सरकार को आपने बनाया है, हम आपसे वायदा करते हैं जो भी काम की आप कहोगे, हमारे संकल्प पत्र में हमने जो डाला है, हम एक एक काम को पूरा करेंगे, किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जब मैं किसानों की बात करता हूं तो कई लोग कहते हैं अरे भाई मथनिया में तो सब्जी की पैदावार होती है, यहां का किसान जो हमारा है वो तो 24 घंटे लगा रहता है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सिर्फ बारिश से खेती होती है, मां सिंचाई की सुविधा नहीं है, मां किसान कितने दिन काम करता है आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप सब किसान हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसको 24 घंटे 12 महीने काम करना होता है क्या? आप बताओ मेरे को। मैंने जब ये बात कही थी कि भाई मैं किसान हूं, किसान के काम को मैं जानता हूं, क्योंकि हमेशा कहता हूं किसान को अगर खेती करता है लौट जाता है, फिर भी खेती करता है, क्योंकि हारी जंग में अगर कोई लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि किसानों की पीड़ा, किसानों के दर्द को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपने देखा किसान और पशुपालन का मेल है। किसान पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र है कि अगर किसान पशुपालन करेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसान अगर पशुपालन नहीं करेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। इसलिए हम किसानों को यह भी कहते हैं कि वो पशुपालन में भी अपनी काम करेगा तो एक अच्छा फायदा उसको मिलेगा। उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हम गोपालक क्रेडिट कार्ड हमने दिया है, गोपालक क्रेडिट कार्ड, उसमें भी बिना ब्याज के आप आइए, आराम से बेच लीजिए, गाय लेकर के आइए, बच्चों को दूध भी पिलाइए, बचे तो डेयरी पे आराम से उसको दीजिए, जिससे कि आपकी आय भी बढ़े। इसके लिए हम काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम किसान, मजदूर, महिला और युवा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अब ये अगर मजबूत होंगे तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। आपने देखा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने आपने देखा है कि हमारी नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम हमारा आ रहा था। अरे भाई, हमारी बहनें, माता हैं, क्या किसी से कम है क्या? आज किसी से कम है क्या हमारी माता बहनें? जो हमारी माता बहनें कर रही हैं वो कोई नहीं कर सकता। हर क्षेत्र में हमारी माता बहनें आगे हैं। मैं जब कोरिया गया, दक्षिण कोरिया जब मैं गया था, तो मेरे बाड़मेर की बहन बेटी मेरे को वहां मिली, और मुझे बड़ा मन में प्रसन्नता हुई कि उस बेटी ने वहां जाकर के अपना कोरिया में जाकर के वो पढ़ाई भी की, और वहां वो पहले नंबर आई। इसके लिए मैं उस बेटी को बधाई देता हूं।
जब उसने मेरे से कहा कि मैं बाड़मेर के एक गांव की बेटी हूं, उसके पिताजी खेती करते हैं, मैं जब उससे मिला, मेरे भाई और बहनों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन जब हम लेकर के आए तो कांग्रेस ने, आपने देख लिया किस तरह से उनका हाल हुआ है। मैं मेरी माता बहनों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करना है, क्योंकि अगर हमारी माता बहनें हर क्षेत्र में आ गए, अब मेरा